अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू ऑल, होप यू आर डूइंग गुड। से मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर का पाँव ज़रा ठीक नहीं है। हम 2 डॉक्टर बदल चुके हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रही है और बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो हम लोग सैटरडे को गए थे हॉस्पिटल और फिर कॉल भी आ गई थी, गेस्ट आ रहे थे, तो हमने बोला चलें सबसे पहले हॉस्पिटल होकर आए। फिर हॉस्पिटल से होकर आए हम लोग तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब। फिर आके जल्दी खाने की तैयारी की। ये मेरी सिस्टर ने बिरयानी बना के रख दी थी। मेरी मैरिड सिस्टर आई हुई थी, तो फिर उन्होंने बेचारी ने हेल्प आउट किया मुझे। और फिर मैंने जल्दी कढ़ाई बनाई। ज़्यादा कुछ नहीं बना सके क्योंकि हॉस्पिटल गए हुए थे, फिर आना भी था, फिर घर भी देखना था, तो इसलिए बस जल्दी खाने की तैयारी की और रायते वगैरह बनाए थे, सलाद बना लिए थे, बस यही था। और मीठे में हमने गुलाब जामुन मंगा लिए थे क्योंकि बनाने का टाइम नहीं हो, ना गैस होती है, फिर इतना लेट, तो फिर यही था। तो खाना वाना लग चुका था और खा चुके, फ़ारिग हो चुके थे। फिर आ गई बच्चों, और बच्चों ये शादी से वापस आई थी और ये बच्चे कुछ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? शॉर्ट्स देख रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं ये लोग। तो बस ये लोग आ गए थे, फिर सब सो गए थे रात को। नेक्स्ट डे फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। और हमारे जैसे कि आप लोग जानते हैं, ज़्यादातर अंडे पराठे और वो टिपिकल देसी नाश्ता नहीं होता है यहाँ। ये ऐसी बेकरी के आइटम, बिस्किट के बिस्किट, रस्क और ये सब चीज़ें चलती हैं। सब यही प्रेफर करते हैं खाना नाश्ते में, मीन्स नाश्ते में बोलते हैं नाश्ते वाली चीज़ हो। अंडा पराठा कोई हैवी चीज़ ना हो, लाइट सा कोई लाइट वेट नाश्ता हो। और बस तो ये लोग यही खाते हैं, ब्रेड और रोटी। तो मैंने चलो नाश्ता सर्व कर दिया जाए, तो आधे लोग नाश्ता कर चुके हैं। और फिर मैंने बोला चलो सिस्टर वगैरह को नाश्ते में दे देती हूँ। तो यहाँ मैंने ब्रेड रख दिए, पापे रख दिए, मक्खन रख दिया। मैंने एक ऑमलेट बनाई थी, मैं हाफ़ फ्राई बना लेती हूँ एग। तो एग भी बन चुका है अब, और प्लेन एग है, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी ब्लैक पेपर और सॉल्ट। मैं भी बस ये प्रेफर करती हूँ कि हाफ़ फ्राई एग ले लूँ बस, या बॉयल एग ले लूँ, या फिर मिल्क वगैरह ले लूँ। डबल रोटी, पापे और ये दिस टाइप ऑफ थिंग आई couldn't eat, that's why I avoid to eat। और मज़े की बात, मैं चाय भी नहीं पीती, तो बस इसलिए मेरा नाश्ता बहुत सिंपल, बहुत प्लेन होता है। तो ये फ़िलहाल मैं दे रही हूँ अपनी सिस्टर को नाश्ता। संडे होता है तो सब लेट ही उठते हैं, फिर लेट ही सारे काम शुरू होते हैं। तो संडे को ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है सबका। तो बस ये लोग यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अपना। और ये रिमशा बेबी बैठी हुई है, और रिमशा के बाल आपको दिखाती हूँ, इनके मामा ने बांधे हैं। ये देखें, ये शादी से आई थी, जब से इनके बाल ऐसी जूड़ा बांधा है ताकि गर्मी ना लगे। गर्मी इतनी थी ना कि बस एसी भी बंद करने दिया, नहीं अभी बंद नहीं करो, कि हमें लग ही नहीं रही एसी की हवा भी इन लोगों को नहीं लग रही थी। तो बस ये लोग माशाल्लाह रात को सुकून से सो गए थे। और यहाँ नानी बैठी हुई है बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, और पता नहीं क्या क्या बना के दे रही थी। ये मैंने पूछा ये क्या है, तो कहने लगी ये फ्लावर है। तो मैंने बोला ओके, और मैंने पहली दफ़ा ऐसा फ्लावर देखा है। अच्छा, हमारे साथ भी हमारी मदर लगी रहती थी, कभी कुछ बना के दे रही हैं, या कभी पढ़ाया भी हमारी मदर ने हमें है, माशाल्लाह से बहुत लगी रहती हैं बच्चों के साथ। अब यानी नवासी हो गए, तो उनके साथ लगी रहती हैं। तो ये मैंने पूछा क्या है, तो कहने लगी ये ट्री है। और ट्री टिक नहीं रहा था, ये मीन्स खड़ा नहीं हो रहा था, और ये गिरे जा रहा था। तो यहाँ चढ़ गया है हलीम, और आज हम करेंगे हलीम पार्टी। और हलीम में ना, मैं ये समझती हूँ कि हलीम में आप जो डालें ना, वो ये नहीं कि स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट है कि यही डालना है। तो कुछ लोग दालें डालते हैं, कुछ लोग दालें नहीं डालते, कुछ स्किप कर देते, कुछ सारी दालें डालते हैं, कुछ 2 दालें डालते हैं, दालें नहीं निकल रहा मुँह से। तो बस यही होते हैं। तो लेकिन इसमें फ़िलहाल गेहूँ है, चने की दाल है, और ये हम गेहूँ पीस के डाल रहे हैं अब्बा से छुप के, क्योंकि अब्बा ने देख लिया, बोलेंगे घोटो घोटो। तो इसलिए हमने अब्बा से छुप के ये काम किया है, और गेहूँ सारे ग्राइंड करके इसमें डाल दिए हैं। और चने की दाल तो घोटे से हो ही जाती है, दाल घोटनी से, लेकिन गेहूँ थोड़े से हार्ड रह जाते हैं, तो इसलिए गेहूँ को अच्छी तरह हमने ग्राइंडर कर लिया था। और अच्छा, मैं बताई थी इसमें क्या क्या डाला है। तो इसमें जस्ट हमने गेहूँ और चने की दाल डाली है, इसके अलावा कुछ नहीं डाला था। लेकिन क्योंकि इसमें मिर्चें तेज़ हो गई थी थोड़ी सी, तो फिर हमने मिर्चें कम करने के लिए, सालन में तो मिर्चें कम करनी आती हैं कैसे करें, लेकिन हलीम में मिर्चें कम कैसे करें समझ नहीं आ रहा था। तो अब यही आइडिया है कि हम इसमें क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देते हैं। फिर हमने थोड़ा गोश्त भी बढ़ाया पीछे से, और दाल भी बढ़ाई। तो दाल हमने फिर मसूर की डाली, क्योंकि चने की दाल ऑलरेडी थी, तो हमने बोला अब चने की दाल ज़्यादा बढ़ाने से बेहतर है आप
डिफरेंट दाल डाल दें। तो हमने मसूर की दाल डाली थी। वैसे मैं यही समझती हूँ कि हलीम में आप कुछ भी डाल दें, जितनी दालें डालनी हैं, कम दालें डालनी हैं। तो मेन इंग्रेडिएंट हलीम का होता है कोरमा, यानी गोश्त वाला कोरमा और गेहूँ। फिर बना के सर्व किया गया ये रूह अफ़ज़ा, क्योंकि गर्मी बहुत थी, शाम तक बहुत गर्मी थी और दिन में भी गर्मी थी, तो दिन में से थोड़ा सुकून आ गया था। जब तक एसी चले जब तक सुकून है, और जहाँ एसी बंद करें आप वहीं आपको गर्मी लगने शुरू हो जाती है। तो ये कराची का मौसम हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी। मतलब तीनों ईद को भी गर्मी बोल रहे थे, बहुत अच्छा मौसम रहेगा, लेकिन ईद पे भी गर्मी नहीं थी। मेरी सिस्टर घोट रही हैं अब हलीम, और ये हलीम देखें हमारा फ़ाइनल हो चुका है और इसका रेशा भी अच्छा सा बन चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। बस फिर हमने दस्तरखान लगाया था, और ये चाट का मसाला है और ये इनके हरे मसाले और प्याज है जो नॉर्मल होते हैं इनके मसाले। तो बस यही था आज का व्लॉग। इफ यू लाइक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।